हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो आपके लिए सीरीज में लेकर आया हूं, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं कि इस सीरीज में आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो दिल पर क्या गुजरती है, परिवार पर क्या गुजरती है और खुद पर क्या गुजरती है, मैं अच्छी तरीके से ये चीज़ समझता हूँ। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ना तो हम कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जा पाते, क्योंकि आजकल आपका हालचाल कोई नहीं पूछेगा। आजकल आपसे पूछेंगे और कुछ नौकरी-वोकरी का कुछ हुआ? ये लोग आपसे पूछते हैं। तो यही चीज़ मैं ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ फेस की है वो आप फेस ना करो। आपका पहला एग्ज़ाम हो, चाहे दूसरा एग्ज़ाम हो, जो भी हो बस आपका ये एग्ज़ाम आखिरी हो। मैं बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ। जो भी मैं यहाँ पर कराऊँ, आप अच्छे से पढ़िए और इसके अलावा आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो मेरे ऊपर गुज़री है, वो आपके ऊपर ना गुज़रे और मैं आपका सिलेक्शन करा के दम लूँगा। और यहाँ पर मैं जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन होने वाली है। ये सीरीज़ आपको एक बेरोज़गार से रोज़गार देने वाली है, ये सीरीज़ आपको। देखिए कैसे देगी। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का जो 2026 का सिलेबस है कांस्टेबल का, पुलिस कांस्टेबल का, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी श्रृंखला हमने सीरीज तैयार की है। और इस पूरी सीरीज को हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। ठीक है। हमने पिछली क्लास में हमने जो टोटल 25 क्वेश्चन थे उसमें से हमने 12 क्वेश्चन को हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे उसके आगे के, यानी पहला क्वेश्चन होगा हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और पटवारी और जो भी एग्जाम होते हैं एमपी के, सारे एग्जाम के लिए हम ये महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन पर संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आज का हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, जो एमपी जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया। यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न मैंने लगाया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी बुक थी मेरी उसमें से मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। चलिए, बघेलखंड क्षेत्र में सभी जातियों द्वारा प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाने वाला श्रृंगारपूर्ण लोकगीत कौन सा है? तो यह है बिरहा गीत। अब ये कहाँ पर गाया जाता है? बघेलखंड में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर हम 25 प्रश्न जरूर करेंगे, लेकिन जो 25 प्रश्न हमारे जो तैयारी करने वाले 100 प्रश्न की। तो बघेलखंड में ये जो गीत है बिरहा, वो कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में गाया जाता है। और किस शैली में गाया जाता है? प्रश्नोत्तर शैली में। तो ये 3 प्रश्न के आंसर हमारे तैयार हो गए और चौथा हो जाएगा श्रृंगारपूर्ण लोकगीत है ये। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारपूर्ण। ठीक है। चलिए आगे। मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध आड़ा खाड़ा व रजवाड़ी लोक नृत्य में किन तालों का प्रयोग किया जाता है? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मालवा क्षेत्र के जो भी लोक नृत्य हैं, जो भी लोक गायन है, उनमें कुछ छवि आपको कहाँ की मिलेगी? राजस्थान की छवि मिलेगी, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो राजस्थान से लगता हुआ है। तो जो भी मालवा क्षेत्र के लोकगीत, लोकनाट्य होंगे, ठीक है ना, उनमें किसकी छवि मिलने वाली है आपको? लोक नृत्य में राजस्थान की छवि मिलेगी। तो मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध आड़ा खाड़ा एवं रजवाड़ी, रजवाड़ी आपको पता है राजस्थान का है। किन तालों का प्रयोग किया जाता है? करेवा, दादरा ताल। तो ये कहाँ का क्षेत्र का संबंधित है? ये मालवा क्षेत्र का। नाम क्या है इसका? आड़ा खाड़ा व रजवाड़ी। आड़ा खाड़ा व रजवाड़ी लोग ढोल की पारंपरिक कहेरवा, दादरा तालों पर किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है, जिसमें साड़ी के पल्लू को पकड़कर कहेरवा की ताल पर नृत्य किया जाता है। तो ये कब पूछा गया, यह आपको देखना है एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में। निमाड़ अंचल का मांडल्या किस प्रकार का लोक नृत्य है? यानी जो मांडल्या है वो कहाँ से संबंधित है? निमाड़ अंचल से संबंधित है। तो ये किस प्रकार का? ये एक स्त्री प्रधान है। मडल्या निमाड़ का एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा बजाए गए ढोल पर
जो स्त्रियां वो क्या करती है, नृत्य करती है। तो ये कब पूछा गया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में। अगला पूछा गया एमपी पटवारी 2017 में, निमाड़ में चैत्र वैशाख माह में कृषकों द्वारा दोहे एवं छल्ला गाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया डंडा नाच वो निमाड़ से संबंधित है और चैत्र वैशाख के महीने में किया जाता है, कृषकों के द्वारा किया जाता है और दोहे और छल्ला के रूप में किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, एक प्रश्न से आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक, चलिए। महाभारत की कथाओं एवं ऐतिहासिक लोक नायकों के चरित्रों पर आधारित बैरायट गायन मुख्य रूप से कब गाया जाता है, धार्मिक त्योहारों व रात्रि के समय। तो महाभारत की कथाओं पर आधारित है ये, तो ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बैरायट। लेकिन ये कब गाया जाता है, ये धार्मिक त्योहारों व रात्रि के समय। ओके, चलिए। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन है, उसका नाम क्या है, हरदौल की मनौती। क्या है, हरदौल की मनौती। ठीक है, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में वीरता प्रधान ये गायन है। ठीक है, चलिए आगे। बघेलखंड अंचल में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला पारंपरिक लोक गायन कौन सा है, सीदेव गायन। ओके, तो एक बघेलखंड अंचल में गाया जाता है, तो एक पारंपरिक लोक गायन, और ये कौन, क्या नाम इसका, सीदेव गायन। अगला, अच्छा मैं यहाँ पर बताना भूल गया आपको, ये पूछा गया एमपी पटवारी 2017 में, ये पूछा गया आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में, ये आपको पूछा गया एमपी प्रीलिम्स 2019 में, ये आपसे पूछा गया एमपी पटवारी 2017 में। गणगौर नृत्य की विषय वस्तु भक्ति के रूप में मुख्य रूप से किन देवताओं की उपासना की जाती है, तो धनियार, सूर्यदेव और रनुबाई। ओके, ठीक। कहाँ से संबंधित है ये आपको इसमें नहीं बताया गया, ये कहाँ से संबंधित है, निमाड़ से संबंधित है। कहाँ से, निमाड़ से। अगला है निम्नलिखित में से बघेलखंड अंचल के लोक नृत्यों का सही युग आपको बताना है बघेलखंड के संबंधित। तो यहाँ परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और विरहा, ये सारे के सारे लोक नृत्य वो कहाँ से संबंधित है, निमाड़ से संबंधित है। और ऑप्शन बी के जो लोक नृत्य हैं ये सारे के सारे कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से। ठीक, और जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, उसमें वो कहाँ के हैं, मालवा के। और ऑप्शन नंबर डी में जो है ना वो सब कहाँ के हैं, निमाड़ के। तो आपको ये भी यहाँ से तैयार हो जाएगा कि बघेलखंड के कौन से हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं, बुंदेलखंड के कौन से यहाँ पर आपको दिए गए हैं, मालवा के कौन से ये आपको दिए गए हैं, और निमाड़ के कौन से ये भी आपको यहाँ पर दिए गए। ठीक है, चलिए। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य समूह निम्न में से कौन सा है, तो कांगड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सेरा, डिमराई और जावरा। बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश का जो एरिया लगता है, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया में बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड का कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में भी आता है, यानी उत्तर प्रदेश में भी क्या है, बुंदेलखंड है। ठीक, जैसे कि आपको मिलेगा महू मिलेगा, महोबा, ये एरिया इधर का बुंदेलखंड में लगता है। ओके, चलिए। बघेलखंड का फाग गायन किस वाद्य यंत्र की ताल पर प्रारंभ होकर धीरे धीरे तीव्रता की ओर बढ़ता है, तो नगाड़ा। बघेलखंड का से ये संबंधित है। ठीक है, पुरुषों की मुख्य भागीदारी होती है इसमें, नगाड़ों की ताल पर डांस किया जाता है। भोला गीत, बम्बुलिया गीत, ये मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के टाइम पर गाया जाता है, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, अगला है फाग गीत मुख्य रूप से किस त्योहार पर गाए जाते हैं, किस प्रकार की गायन शैली, होली के अवसर पर, ये पुरुष प्रधान गायन शैली है। ठीक, और ये कहाँ से संबंधित है, कहाँ कहाँ पर, बुंदेलखंड में भी, बघेलखंड में भी और निमाड़ में भी। तो ऐसे जो गीत होते हैं आपसे जगह कम पूछी जाती है कि कौन सी जगह, क्योंकि ये एक जगह से नहीं है, मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों से गाए जाते हैं। तो आपको ये सारी की सारी क्लास कैसी लगी, मैं फिर से यहाँ पर बता दूं, एमबीपीएससी 2016 में पूछा गया है,
MPPSC 2018 में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है, MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है, MPPSC 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रश्न आपको कराए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, मैंने कहीं से भी ऐसे नहीं डाले। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है और मैं आपको इतना भरोसा दिलाऊंगा कि अगर जीके की बात रही तो जीके में मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है ना। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, जितनी बार रोज क्लास ले रहा हूँ उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए।